और कॉलेज बंद रहने को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी एक बार फिर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आम लोगों के लिए कोरोना के टीके को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। आज से ही बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। महंगाई को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर महंगाई का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, डिटेल देखेंगे। इसके अलावा चुनाव यानी इलेक्शन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 1 मार्च 2021 से नए नियम, बड़े बदलाव और अपडेट जो लागू होने वाले हैं, इनके बारे में भी डिटेल जानकारी देखेंगे। दूध की कीमत 100 रुपए लीटर को लेकर जो बड़ा अपडेट है वो भी हम आपको बताने वाला है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर आई है। कारोबारियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। जीएसटी को लेकर बड़ी खबर है। फास्टैग को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है सरकार की तरफ से। साथ ही किसान आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर भी देखेंगे। कुंभ मेले में जाने वाले दोस्तों और मित्रों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। साथ ही 4 धाम यात्रा 2021 को लेकर भी अपडेट खबर आई है। मध्य प्रदेश बजट को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। सब्सिडी को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। इंश्योरेंस यानी बीमा को लेकर भी बड़ी खबर आई है। सस्ते में घर खरीदने का मौका मिल रहा है, इसको लेकर भी डिटेल खबर देखेंगे। लोन पर कम ब्याज दर और साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी माफ की जा रही है, इसको लेकर डिटेल खबर आई है। फ्री एलपीजी कनेक्शन को लेकर डिटेल देखेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स यानी सरकारी नौकरी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। गर्मी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। वेदर न्यूज टुडे में आप जानकारी बताने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन आप जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का अपडेट वीडियो हर रोज आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की आज से शुरुआत होने जा रही है। कोविन पोर्टल पर आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और इस दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही 45 से लेकर 60 साल की उम्र के ऐसे लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है उन्हें रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के समय आईडी कार्ड साथ रखना होगा। 45 से 60 साल के जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के लिए आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन कोविन 2.0 वेबसाइट या फिर सरकार की तरफ से तय दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। लोग वैक्सीनेशन के लिए किसी भी समय और जगह का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपए में कोरोना वैक्सीन लगाया जा सकेगा। इससे सेकंड फेज में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी शामिल किया गया है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका फ्री में लगाया जाएगा। बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सरकार ने इसका फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। जिन लोगों की उम्र 45 से 60 साल के बीच है और उन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट इस तरह से दिखाना होगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं इसे डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना होगा। वही आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के टीका के लिए अब कितने रुपए चुकाने होंगे, इसको लेकर भी एक खबर आ रही है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। सोमवार यानी 1 मार्च से कोरोना का टीका लगाए जाने को लेकर आप डिटेल देख सकते हैं। सोमवार दोपहर 12 बजे से दिल्ली के हर वैक्सीनेशन केंद्रों पर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली के 192 अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इन अस्पतालों में लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। इसके साथ ही 136 प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे जहां पर टीके के लिए पैसे चुकाने होंगे और यहां पर प्रति डोज अधिकतम 250 रुपए यानी 2 डोज के अधिकतम 500 रुपए देने होंगे। टीकाकरण करवाने के लिए दिल्ली में फिलहाल रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर पहले ही करना होगा। टाइम स्लॉट के हिसाब से टीका लगवाने के लिए जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक समय बताया जाएगा और उसी के मुताबिक उसे टीकाकरण के लिए जाना होगा। इसके लिए 1 मार्च को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होंगे, जबकि 2 मार्च से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। राजधानी दिल्ली को लेकर यह अपडेट आया है। आपको बता दें, फिलहाल ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दिल्ली में नहीं दी गई है। आने वाले समय में यह सुविधा भी शुरू की जा सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। सीएम नीतीश आज लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। IGIMS अस्पताल में लेंगे पहली डोज। सोमवार से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। सीएम नीतीश कुमार आज दोपहर 1 बजे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेंगे। देश के अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ही फिर वैक्सीन लगाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, करदाताओं के लिए बड़ी राहत है। 31 मार्च तक बढ़ गई है वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ये सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समय सीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न 9 और जीएसटी रिटर्न 9C भरने की समय सीमा और बढ़ा दी है। बड़ी खबर आ रही है, सभी रेल
यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। लॉकडाउन के समय से ही बंद यूटीएस ऑन योर मोबाइल सेवा यानी यूटीएस सर्विस आज 1 मार्च से शुरू होने वाली है और अब रेल यात्री मोबाइल पर भी जनरल टिकट की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। रेल अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मोबाइल फोन पर यूटीएस ऑन मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से यात्री डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर डालकर खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी आप अपने मोबाइल से जनरल टिकट बना सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा आज से फिर से शुरू हो रही है। बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे में 14 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने रविवार को बताया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेज 14 मार्च तक बंद रहेंगे और इस दौरान कोई पब्लिक गतिविधि भी नहीं होगी। पुणे शहर में लगाए गए प्रतिबंधों को 14 मार्च तक बढ़ाया गया है। वहीं आपको बता दें नागपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से वीकेंड पर बाजार बंद किए गए हैं। अमरावती जिले में लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अमरावती और अचलपुर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में 8 मार्च तक अब लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं नागपुर, बुल्ढाना और यवतमाल में सप्ताह अंत में दोबारा सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर ही महाराष्ट्र के हिंगोली में 7 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। स्कूल, कॉलेज बंद किए गए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली शहर में 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम ने सभी कॉलेज और स्कूल आदि को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है। डीएम रुचेश जयवंशी ने सोमवार सुबह 7 बजे से 7 मार्च आधी रात तक कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं और इसके तहत जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और प्रोग्राम स्थल को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि बैंकों को सिर्फ प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रखने का आदेश है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान सरकारी कार्यालयों में कामकाज चलता रहेगा। पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। पुणे शहर के सभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से 14 मार्च तक बंद रखने के निर्देश जारी हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है लगाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन मजबूरी। ये शब्द बड़ा ही विचित्र है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और इस कारण सतर्कता बरतते हुए कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाने की घोषणाएं भी कर दी गई है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोरोना को कंट्रोल किया जाए और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन शब्द बड़ा विचित्र है और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा कि मास्क पहने और लॉकडाउन को ना कहें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। कोविड-19 का खतरा अभी भी है। बड़ी खबर आ रही है टीवी, फ्रिज जैसे घर के सामान हुए महंगे, आगे भी राहत के आसार नहीं। अगर महंगाई का ऐसा ही दबाव बना रहा तो एक बार फिर से प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। आपको बता दें पिछले 1 महीने से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सामान बनाने वाली कंपनियां धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाते जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स में जैसे गाड़ी, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, किताबें, ज्वेलरी, मेडिकल उपकरण, खिलौने जैसी चीजें आती हैं और ये प्रोडक्ट दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। यानी कंपनियां करीब 2 बार प्रोडक्ट के दाम बढ़ा चुकी है और हर बार दाम करीब 4 से 6% तक बढ़ाए गए हैं। कंपनियों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर महंगाई का ऐसा ही दबाव बना रहा तो एक बार फिर से इन प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये साफ है कि आम आदमी पर महंगाई का शिकंजा कसता जा रहा है और आने वाले दिनों में चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसका मतलब यह है कि राज्य में ऑफिस, दुकानें और इंडस्ट्रियल के साथ ही कमर्शियल संस्थान अलग अलग समय पर थोड़े थोड़े कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। कंटेनमेंट जोन को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं और छूट वाली अन्य सेवाओं के अलावा अन्य तरह की हवाई यात्रा भी प्रतिबंध रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं 1 मार्च 2021 से इस बैंक के एटीएम से नहीं निकलेंगे 2000 रुपए के नोट। जानिएगा ऐसा क्यों। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। साल 2021 का तीसरा महीना शुरू होने जा रहा है और हर महीने की पहली तारीख को कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनका संबंध देश के हर आम और खास व्यक्ति से होता है। 1 मार्च 2021 से भी ऐसा ही होने जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। तो ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी तरह से हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा होती है। हाल ही के दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम किस स्तर पर चल रहे हैं आप सभी जानते हैं। वही एक और खबर भी आ रही है कि 1 मार्च से इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे। चलो थोड़ा डिटेल से इन खबर के बारे में आपको बताते हैं। बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। 1 मार्च से एसबीआई बैंक के ग्राहकों को अपने केवाईसी करवाना अनिवार्य जरूरी होगा। जो ग्राहक ऐसा नहीं करेंगे उनके बैंक खातों में सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं की राशि जमा नहीं हो पाएगी। इसके बारे में बैंक ने बहुत पहले ही आपको जानकारी बता दी थी। इसके अलावा 1 मार्च से इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे। हालांकि बैंक काउंटर से नोट हासिल कर सकते हैं। इंडियन बैंक ने कहा कि एटीएम से कैश निकालने के बाद ग्राहक 2000 रुपए के नोटों के बदले छोटे नोट के लिए बैंक शाखाओं में आते हैं और इससे बचने के लिए
सीएम ने एटीएम में तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की लोडिंग को रोकने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें, टोल प्लाजा पर मुफ्त फास्टैग नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने कहा कि 1 मार्च से ग्राहकों को टोल प्लाजा से फास्टैग खरीदने के लिए 100 रुपए देने होंगे। साथ ही आज से ही कोरोना का टीका भी लगने जा रहा है। आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आज से स्कूल खोले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दूध की कीमत 100 रुपए लीटर करने का आह्वान हमने नहीं किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने सफाई दी है। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ये साफ करता है कि किसानों द्वारा 1 से 5 मार्च के बीच दूध की बिक्री के बहिष्कार और 6 तारीख से दूध की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर करने संबंधी संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई आह्वान नहीं किया है। किसान मोर्चा ने कहा है कि उनके नाम से ऐसा करने का संदेश वायरल किया जा रहा है, जबकि उनके नेताओं ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि इस तरह का जो मैसेज वायरल हो रहा है वो गलत है। आपको बता दें, हरियाणा खाप ने कही थी 100 रुपए लीटर दूध वाली बात। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गत करीब 2 महीने से हरियाणा के जींद जिले के खटकड़ टोल पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रविवार को सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था और इसमें सर्व जातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान ने बताया था कि किसानों का आह्वान किया गया है कि वे सरकारी डेयरी पर 100 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, EPFO पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, पेंशन पर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपको बता दें, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और इस पर जल्द ही अदालत का फैसला आ सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, राजस्थान को लेकर 27 जनवरी को जारी कोरोना गाइडलाइन के आदेश की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। केरल और महाराष्ट्र के यात्रियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान के गृह विभाग ने रविवार रात आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान में कोरोना महामारी को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए लागू गाइडलाइंस की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गत 27 जनवरी को जारी दिशा निर्देश पहले की जैसे रहेंगे। ये आदेश 1 मार्च 2021 से फिर से लागू हो जाएंगे। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इसरो ने एक बड़ा कमाल किया है। अब अंतरिक्ष से होगी चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की निगरानी। चीन की चालों और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत अब और नजदीकी नजर रख पाएगा। सिंधु नेत्र उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही लद्दाख के पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने की भारत की क्षमता बढ़ गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंधु नेत्र और ब्राजील के अमेजोनिया 1 समेत 19 उपग्रहों का रविवार को सफल प्रक्षेपण किया है। यह हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है। इसरो ने PSLV C-51 अमेजोनिया 1 अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, बिना फास्टैग अगर वाहन है तो उनका रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी बीमा नहीं किया जाएगा। निजी व व्यावसायिक वाहनों के RC, बीमा, फिटनेस परमिट जैसे जरूरी दस्तावेजों की सूची में जल्द ही फास्टैग शामिल होने जा रहा है। पुराने वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण भी बगैर फास्टैग के नहीं हो पाएगा और ये योजना आगामी 1 अप्रैल से लागू होने की संभावनाएं बन रही है। इस तरह की खबर है। सरकार ने नए वाहनों के लिए इसे पहले ही अनिवार्य बना दिया है। इस व्यवस्था में 2 पहिया वाहनों को छूट है। साथ ही बड़ी खबर, इस बार किसान गेहूं काटेगा और कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने तक आंदोलन भी करता रहेगा। इस तरह की बात राकेश टिकैत ने कही है। भारतीय किसान यूनियन BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा और नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने यह बात रविवार को सहारनपुर जिले के नागल मार्ग स्थित लाखनौर गांव में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए कही। बड़ी खबर है, कोविड संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर और भी अधिक खतरनाक हो सकती है। CSIR के महानिदेशक मांडे ने वैज्ञानिक समुदाय के सवालों का जवाब देते हुए उम्मीद जताई है कि कोविड-19 टीके कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि अगर महामारी की तीसरी लहर आती है जो उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने के लिए संस्थानों में लगातार सहयोग के साथ ही जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर अति निर्भरता से पैदा होने वाली संकटपूर्ण स्थितियों को टालना भी जरूरी है। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति से पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मांडे राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का विषय कोविड-19 और भारत की प्रतिक्रिया था। उन्होंने साफ किया कि भारत अभी सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से दूर है और ऐसे में लोगों को वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा लोगों को सामाजिक दूरी तथा हाथों की सफाई जैसे उपायों का भी पालन करते रहना चाहिए। उन्होंने आत्मसंतुष्टि के भाव को लेकर लोगों और वैज्ञानिक समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो वह उस चुनौती से कहीं अधिक खतरनाक स्थिति होगी जिसका अब तक देश ने सामना किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस इंडिया अपडेट आप देख सकते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,752 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 30 दिनों के दौरान एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। रविवार को बीते 30 दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार 28 फरवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 16,752 नए मामले सामने आए और हमारे देश में कोरोना के कुल संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 1,10,96,731 हो गया है। वही आपको बता
दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 8,293 नए मामले सामने आए हैं। रविवार के ये आंकड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के किसानों ने बनाई आंदोलन की रणनीति, महिलाओं को लामबंद करने में जुटे संगठन। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति बनाने के लिए कुंडली बॉर्डर पर रविवार को पंजाब के किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन के तरीके पर विचार किया गया। पंजाब के किसान संगठन अपना फैसला अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में रखेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के लिए जारी किया है दिशा निर्देश। कुंभ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हरिद्वार आगमन की तिथि से केवल 72 घंटे पहले तक की RT-PCR की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। 22 जनवरी को जारी दिशा निर्देशों पर आधारित इस SOP के अनुसार श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला 2021 के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है, इस पर पंजीकरण कराना भी जरूरी होगा। कल भी हमने आपको एक खबर बताई थी। वही चारधाम यात्रा 2021 को लेकर भी अपडेट आया है। 9 सीट क्षमता तक के वाहनों के बनेंगे ऑनलाइन ग्रीन कार्ड। चारधाम यात्रा के लिए इस बार बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। परिवहन विभाग इस बार ऑनलाइन ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराएगा। केवल चालक समेत 10 फीट क्षमता वाले वाहनों को फिटनेस और अन्य दस्तावेज दिखाने के बाद ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। RTO दिनेश चंद्र पटोई ने इस बाबत 2 मार्च को ऋषिकेश में बैठक बुलाई है। इन ग्रीन कार्ड के लिए वाहनों के फिटनेस की जाँच की जाती है, सभी दस्तावेजों की जाँच की जाती है और ये भी देखा जाता है कि वह पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए पूरी तरह से फिट है या नहीं। और इस सुविधा के तहत 9 सीट क्षमता तक के वाहनों को ग्रीन कार्ड के लिए RTO या ARTO के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके बजाय ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे ऑनलाइन ही। आपको बता दें, हर साल चारधाम यात्रा के दौरान टैक्सी संचालकों को अच्छा काम मिलता है, लेकिन चालकों को ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए काफी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बजट को लेकर। MP बजट आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 2 मार्च को बजट पेश करेगी और इसका आकार 2,40,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इस दौरान कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कल बजट आने वाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 350 की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें, इस बाइक के लॉन्च से अब तक कंपनी इसमें 9,000 रुपए की बढ़ोतरी कर चुकी है। अब रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 BS6 की कीमत 1,30,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली से शुरू है। मतलब अब कंपनी ने एक बार फिर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की कीमतों में 3100 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हर परिवार को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है सरकार। दिल्ली में प्रत्येक परिवार को हर महीने 2,464 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और इस तरह लोगों को एक साल में 30,000 रुपए और 5 साल में 1.5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। ये किसी भी राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही अभी तक की सबसे ज्यादा सब्सिडी है और एक सर्वे के अनुसार केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री में दी जा रही है, जबकि 200 यूनिट से अधिक खपत होने पर मामूली बिल देना पड़ता है और ऐसे में बिजली बिल जीरो आने से लोगों को हर महीने करीब 715 रुपए की बचत हो रही है। इसके अलावा फ्री इलाज से भी 693 रुपए की बचत हो रही है। अस्पतालों में इलाज भी फ्री में कराया जा रहा है और इससे एक परिवार के मासिक 693 रुपए के करीब बच रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ 554 रुपए बच रहे हैं। पानी फ्री होने की वजह से 255 रुपए का मासिक लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा DTC बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क होने से 247 रुपए प्रति माह की बचत भी हो रही है। दिल्ली में इस तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, अलायंस इंश्योरेंस ने लॉन्च किया इंश्योरेंस पोर्टल। 5 करोड़ SME को फायदा मिलेगा। हाल ही में अलायंस इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस कैटेगरी के तहत 5 करोड़ लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों, छोटी दुकान और बिजनेस मालिकों को फायदा होगा। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, SBI दे रहा है 31 मार्च 2021 तक सस्ते में घर खरीदने का मौका। होम लोन पर कम ब्याज दर के साथ नहीं ले रहा है प्रोसेसिंग फीस। SBI बैंक का ये बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। 31 मार्च 2021 तक के लिए सभी तरह के होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस को माफ कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, चीन में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ के करीब आप देख सकते हैं। तरह की खबर भी आई है। वही आपको बता दें, बड़ी खबर, 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेंगे फ्री LPG कनेक्शन। देश में अगले 2 साल में कोई भी व्यक्ति बिना LPG कनेक्शन के नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए बड़ी योजना तैयार की है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जल्दी केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। अब तक 8 करोड़ लोगों को फ्री LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे देश में LPG उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। और अभी हाल ही में बजट आया था, उसमें मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की एक बार फिर से घोषणा हुई थी। बड़ी खबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 16 भर्तियों के 3,574 पदों को लेकर हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में अभी से गर्मी का सितम, आने वाले दिनों में पारा पहुंच सकता है 40 डिग्री के पार। मुंबई में फरवरी खत्म होते ही गर्मी का पारा तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा है। रविवार को मुंबई में पारा 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इस गर्मी के आहट मुंबईकरों को महसूस होने भी लगी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मुंबई सहित पूरे कोंकण रीजन में ये पारा और ऊपर जा सकता है।